सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, धन वाहिगुरु साहिब जियो। कतक कर्म कमावने, दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगना जन्म विजोग। खिन मैं कोड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै, किस थै रोवैं रोज। कीता किछु ना होवई, लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरै सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिन सै सबे सोच। कतक होवै साध संग, बिन सै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। दो जहाना दे वाली समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देन वाले रहबर, गुरता गद्दी दे सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निगी हजूरी विच जुड़ बैठिया ते प्यार सत्कार सतसंगी जनों। सतगुरु महाराज जी ने पार कृपा रहमत जो जिंदगी दे विच दिन आउंदे ने, ये दिन ये पहर ये घड़ियां ये रुत्तां ये समा ये टाइम आपनों अपनी वारी ये लंघदा जा रहा, ये बतीत हुंदा है। सतगुरु महाराज की पावन पवित्र बाणी दे विच 12 माह दो थां ते उच्चारण कीती है। एक 12 माह माज राग दे विच
सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की दूसरी 12 माह तुखारी राग विच गुरु नानक देव महाराज जी की सतगुरु महाराज जी ने उन्हां महीनों का जिक्र किया जिन्हां महीनों दे विच ये समय के राही बदलाव आते रहे, कदे सर्दी कदे गर्मी कदी ठंड कदी तराड़के कदे लो चलन लग जाती है, कदे कच्चा पक्का मौसम हुंदा है। उन्हां दे राही सतगुरु महाराज सानू समझाउणा कीता है। चेत्र दे महीने तो ये आरंभ होंदे ने ते इस तरह सतगुरु महाराज सानू फग्गण दे महीने तक ये 12 महीनों को संबोधन करदे होया मनुख दे जिंदगी नूं सवारन दा यतन किया। सतगुरु महाराज जी कहन लगे, बंदे तू चेत्र दे महीने दे विच चलना शुरू कर ते लगातार तू चलता जाएगा ते फग्गण दे महीने में तेनू परमात्मा की प्राप्ति होएगी। चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादरों अस्सों कत्ते मगर पो मांग ते फग्गण, ये 12 महीने। इन्हां 12 महीनों के सतगुरु महाराज ने समझौना किया। पिछे जिहड़ा महीना आया अस्सों का ये बतीत होया अज कत्तक दे महीने की आरंभता होंदी है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी ने माघ राग उच्चारण की बाणी समझाउण दा यतन करते हैं। कत्तिक करम कमावने दोष न काहूं जोग, कत्तिक कर्म कमावने, कर्म का भाव है साडे कम। भाई कान सिंह नाभा जी ने 3 तरह के कर्म महान कोश दर्ज किए ने। एक कर्म है साडा नित्या प्रति, जो असीं नित कर्म करते हैं। सवेर तो उठते शाम तक आपां काम करते हैं। सवेर तो लैके शाम तक किहड़े-किहड़े काम किते, किस तरीके दे नाल किते, किवें किते, उन्हां नूं वार-वार राती बह के समा कढ के विचारन दा यतन कर कि मैं जो कर्म किते ये काम मैं माड़े तां नहीं किते, ये कर्म करन दे नाल मैनूं कोई फायदा भी है, नफा है जां नुकसान होएगा। सतगुरु महाराज जी कृपा करते ने, दोष ना काहूं जोग। माड़े कर्म आप करदा है, दोष तो दूजा ते लाउंदा है। दद्दा दोष ना द्यों किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। सतगुरु जी कहन लगे कि दूसरे नूं दोष क्यों देंदा है, कर्म तेरे अपने माड़े। क्योंकि परमात्मा ने शरीर दिता, इस शरीर रूपी हिरदे दे अंदर परमात्मा के नाम का बी पा। अक्सर आपां वेखदे आ किसान अपनी जमीन दे विच बी पाउंदा है। जेकर जमीन चंगी है, जे जमीन उपजाऊ है, तो उस जमीन दे विच चंगा बी पावांगे तो प्रफुल्लित होएगा, क्योंकि वो जमीन चंगी है। जे जमीन माड़ी होई तो उस माड़ी जमीन दे विच आपां चंगे तो चंगा बी भी पा दईए, पर कदे भी फुलेगा नहीं, क्योंकि जिस जमीन दे विच बी पैना है वो जमीन ही माड़ी है। हुण जमीन की है? सतगुरु महाराज जी कहेंगे साडा हिरदा रूपी घर ये जमीन है। हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाई।
ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀ ਪਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਲਰਾਠੀ ਭੂਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲਾ ਭੀਸਤ ਦੋਜਕ ਮੋੜ ਏਵ ਜਾਣੀ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਨ ਕੈ ਮਾਨੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਤ ਜਾਣ ਸੇ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਨ ਕੈ ਮਾਨੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏਗਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਗੇ, ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਏ ਮਨ ਮਿੰਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਭੋਰ ਸੁਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ, ਬੋਲੇ ਕਿਉ ਬੁਝੈ ਜਾ ਨਾ ਬੁਝਾਈ, ਆਖਣ ਸੁਨਣਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਰਤਾ ਮਾਇਆ, ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲੇ ਪਸਿੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਇਆ, 30 ਕਰ ਰੱਖੇ ਪੰਜ ਕਰ ਸਾਥੀ, ਨਾਉ ਸਤਾਨ ਮਤ ਕਟ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਪੇ ਚਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਏ ਮਨ ਮਿੰਡਕੋ। ਮਨ ਮਿੰਡਕ ਹੈ, ਮਨ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਗਤ। ਐਬ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਭੋਰ ਸੁਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ। ਭੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡੱਡੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।
ये गल ना तो कमल दे फुल दी हो रही है, ना डड्डू दी हो रही है, गल साडे जीवन दी हो रही है। सतगुरु महाराज जी कह लगे, तीसरा बंद सतगुरु जी कृपा करते ने, कह लगे हुंदा की है, ये बाणी साडे कन्ना तक जाती है। पौर सुताद इंत भाख्या बोले क्यों बुझै जा ना बुझै, आखन सुनना पौन की बाणी, आखन सुनना पौन की बाणी, ए मन रत्ता माया, मन माया विच पतीत गया। गुरबाणी सुनते भी हाँ, एक कन्न सुनी दूजे कन्नों निकल गई, रोक नहीं पाए, मन भी टिका नहीं पाए। तो सतगुरु महाराज कृपा करते ने, दुनिया दे विच एक नहीं, भावें असी हजारा कर्म कर लीए, पर जिहड़े कर्म करते हाँ वो कर्म सानू परमात्मा दे नाल नहीं मिला सकते। वो कर्म की ने? माथे तिलक हथ माला, बाना लोगन राम खलोना जाना। धार्मिक कर्म सानू बड़े करने हुंदे ने। समाज च रहिंदे आ, समाज दे विच अनेकां रीति रिवाज प्रचलित ने, अनेकां रीति रिवाज चल रहे ने। वेखो वेखी लोग जिथे हिंदुओं धर्म दे ये रीति रिवाज सन, वेखो वेखी साडे धर्म दे विच भी प्रवेश कर गए, साडे धर्म विच भी आ गए। पर जिहड़े कर्म करते हाँ, उन्हां कर्मां दे नाल कई सोचण दा यतन करिए कि परमात्मा दे नाल प्राप्ति होएगी, कि कर्म सानू परमात्मा दे नाल मिला सकणगे। सतगुरु महाराज इत्थे गल करदे ने पावन पवित्र बाणी दे विच, कहना कत्तक दा महीना आरंभ होया है, कत्ते कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। कत्तक दे महीने विच चंगे कर्म करन दा यतन कर, पर जेकर तू जगत च आके चंगे कर्म ना कीते, दोष ना कहूं जोग, पर यह दोष ये गुनाह किसी होर उत्ते ना सुठी कि मैं उनके करके परमात्मा तो विछड़िया। पर मालिक कृपा करदे परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। परमेश्वर परमात्मा, परमेश्वर ते भुलिया, परमात्मा नूं भुला दिता, परमात्मा नूं विसार दिता। दास ने सवेरे बेनती की सी कि जिहड़ा दरख्त जमीन विच उखड़ जावे ते सच जाने वो दरख्त सुक जांदा है, ते हरा भरा उदों तक रहिंदा है जदों दरख्त दी जड़ां जमीन विच नहीं, पर जदों जमीन चों बाहर कढिया ते वह सुक जाएगा, कुमला जाएगा। याद रखियो कि यह जमीन परमात्मा है ते दरख्त असी हाँ, ते असी जदों तक परमात्मा दे नाल जुड़े रहांगे ते सच जानियो उस दरख्त नूं फल भी मिठे लगदे ने, उस दरख्त दे टाहनियां भी ताकतवर हुंदियां ने, रस हुंदा हरियां भरियां हुंदियां ने, पत्तर भी हरे भरे होणगे, फुੱਲ भी खिलणगे। पर सच जाने जदों वो दरख्त जमीन नाल टुट गया उस दिन दी मौत हो जाती है। मालिक कृपा करते ने कि हे भलिया जदों परमात्मा तो टुटेगा, परमात्मा तो विछड़ेगा, व्यापन सबे रोग। फिर दुनिया एक रोग नहीं, अनेका रोग ते चंबड़ जाणगे। फिर तू किहड़े किहड़े रोग नूं रोकण दा यतन करेगा। अनेका रोग साडे जीवन चंबणगे, अनेका रोग दा टाकरा करना पवेगा, क्योंकि मालक खसम परमात्मा नूं भुला दिता। जिहड़े मकान दे विच मालक घर ना होवे ते सच जानियो कोई भी कब्जा कर सकदा है। जिहड़े मकान दे मालक घर विच ना होणगे, लोग आउणगे चोरी करन वास्ते, ताले तरोड़ के भी अंदरों कीमती समान कढ़ के लै जाणगे। पर जिहड़ा घर हसदा वसदा पिया है, जिहड़ा घर दे परिवार ने बैठे हुए ने, पर ओदी हिम्मत नहीं कोई भी ओदे घर दे लागे भी टुक जावे। ये हिरदा रूपी घर है। इस हिरदे रूपी घर दे साडा मालक परमात्मा आप है।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਈਰਖਾ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ, ਨਾ ਈਰਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇਂਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਇਹ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੋੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਕੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 2 ਜਾਂ 3 ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਈ ਢਿੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
सानू देहां नूं विचोले बनाउण दी लोड़ नहीं। दुनियावी तौर ते वेखदे हां, लड़की लड़के दा रिश्ता करदे आ, विच विचोला पाया जांदा है। जिहड़े विचोले दी सांझ धी वाले पासे भी होएगी अते पुत्र वाले पासे भी होएगी। वही विचोला जिहड़ा नूंह वाला पासा भी वेखेगा ते मुंडे वाला पासा भी वेखेगा, दोवां नूं जाणदा पछाणदा होएगा, उन विच विचोला किया जांदा है। पर यह दुनियावी तौर ते विचोले हैं तो कई बारी हुंदा कि रिश्तियां दे फिक पै जाती है। फिक क्यों पैंदी है? कारण इको ही है, क्योंकि वह जिहड़ा प्यार है ना, वो लोभ ते टिकिया होया है। जिहड़ा प्यार लोभ ते टिकेगा वो कदे भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बाबा फरीद के बचन पढ़ते हैं ना, बाबा फरीद जी कहे, फरीदा जा लभ तां नहीं किया। जिथे लोभ हो तो प्यार की करेगा? प्यार नहीं होएगा। लभता कूड़ा नहीं, किचर झट लंघाइया छप्पर टुटा में। ये तो इन्ना कु है, जदों किसी छन बना ली कानिया की कखां की हनेरी आई तो मिनटां दे विच उड़ा के लै जाती है। वो छन बहुता समा नहीं टिकदी। लोभ उत्ते कीते हुए रिश्ते, लोभ उत्ते टिके हुए प्यार बहुता समा नहीं काट कटदे। अज समाज यही तो हुंदा है, दहेज की मंग की जाती है, रिश्ता हो जाता है, विआह का दिन मिथ लिया जाता है। जो विआह बिल्कुल तैयारी च आ जाए तो कई बार मुंडे की करते हैं कि दहेज की मंग कर बैठते हैं। महातड़ साथी लड़की वाले होणगे, इको बारी प्रबंध कित्थों करनगे? बड़ा औखा है। पर सच जाने जिहड़े रिश्ते लोभ ते टिके होण, गड्डियां लैके कर लियो जां मुंदरिया छल्ले लैके कर लियो, पर कुछ समा बाद वो फिक्के पै जाते हैं। पर रिश्ता उही निभदा है जिहड़ा जीवन का साथी होवे। इत्थे सतगुरु महाराज की कृपा करते ने, विच ना कोई कर सकै, विच विच दा भाव विचोला। इत्थे विचोला की कर सकेगा? आपां विचोला किहनूं बनाया है? देहधारी बाबियां नूं। असीं विचोला बनाया मूर्तियां नूं, असीं विचोले बना रहे कर्म कांडां नूं, वहमां नूं। कह लगे ये कर्म करांगे परमात्मा की प्राप्ति होएगी। पर सच जानो सिखा, जदों तो विचोला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बना लेंगना, ये वो विचोला है जिहदे परथाए मेरे मालक जी कहन लगे, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हदर के का बसीठ, हर नामो मंत्र दड़ाएंदा कट्टे हूं मैं रोग। नानक सतगुरु तिना मिलाया जे धुरे पिया संजोग। एवं परमात्मा है विचोला, असली ये है। असी विचोले बना रहा देहां नूं कि ये देहां ने ये रब दा नाम मुख तो लेंदियां नहीं, पर कदी तकिया जे अगे च लड़ाइयां किनियां हो रही ने। जिहड़ा पंथ धड़े बने हुए ने, अपने अपने धड़े दे आगू बने ने ते आगू करके लड़ाइयां भी हो रही ने। जिन्ने भी धड़े बने हुए ने, सारे धड़ां दी लड़ाइयां होंदियां ने। पर सच जानियो मेरे मालक का कोई धड़ा नहीं है। इसे मालक ने यह नहीं कहना भी कोई भी धड़े का आवे, दुनियावी तौर पर कोई भी धड़े का आगू होवे, गुरु के दर से बैठ जाए। इत्थे मालक के दर से कोई धड़ा नहीं है। इत्थे दा मालक कहते कायम दायम सदा पातशाही, दो मन सेम एक सो आही। इस परमात्मा जी कायम दायम पाकि कोई सरपंची होवे 4-5 साल दी, कोई मैंबरी होवे, मैंबर बनया होवे 4-5 साल बाद सीट बदली जाती है, उन्होंने हटा के दूसरा चुनिया जाता है। पर जिहड़ा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी है, जिहड़े मेरे मालक ने, यह सदा अटल है। कायम दायम सदा पातशाही, दो मन सेम। इत्थे दूजे तीजे दर्जा नहीं है। दो मन सेम 100 आही। आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गणी बसै ममूर। त्यों तू सैल करे जो भावै, महर महल ना कुटकावै। कह रविदास खलाच मारा,
जो हम सहरी सो मीत हमारा। मालक जी कह लगे जिहड़े इस शहर विच वसदा है ना वो असली मेरा मित्र है। ये विचोला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सिखा जेकर गुरु दे नाल मिलाप करना है, मिलना चाहना है कि मैनूं मालक दे दीदारे होण ते खुद गुरबाणी पढ़न दा यतन कर। रात दे दीवाना च दास ने बेनती की सी अपना सहज पाठ खुद आरंभ करन दा यतन करिए। हरेक सिख दा सहज पाठ आरंभ होना चाहिए है। गुरबाणी इहो जिहा खजाना अमोलक खजाना है, इनू जिन्ना खोजोगे उन्ना थोड़ा है। इस खजाने खोजन की लोड़ है, समझन की लोड़ है। आपां की करदे आ लड़ियां चला लियां। अज समाज वेखो किसी बाबे का जन्मदिन होवे ते साडी विचारी भोली पाली संगत है जिहड़ी जिन्हें गुरमत की सोझी नहीं, वो बाबियां दे जन्म जिन्हां दे जांदी है ते पाठ रखा लेंदी है। भेटा किन्नी 51,000 71,000 उन्हां दी भेटा है। कह लगे संपट पाठ ने साडा बाबा जी करया करदे ने, तुहाडा भी भला होएगा जेकर तुसी कराओगे। ते भला कौन नहीं चाहुंदा। ते मनुख सोचदा है कोई गल नहीं, हौली हौली मैं ये पैसे इकट्ठे करांगा, इकट्ठे करांगा, किते लुटांगा कसुटांगा, हौली हौली ये पैसे 40 50 60 हज़ार रुपया इकट्ठा करके दे देवांगा, परमात्मा भला करेगा, बाबे की कृपा होएगी। पर सच जानियो दाता जी कह लगे गुरु की बाणी कृपा करती है। कृपा कदों होएगी जो खुद असी बाणी पढ़न का यतन करांगे। जिस जिमीदार ने अपने खेत विच बी पाया होए ते जिमीदार कहे कि मैं अपनी जमीन च गेड़ा ना मारा ते अपने नौकर उत्ते सारा कुछ छड्ड देवां। ये नौकर है, ये नौकर ही मेरी जमीन की पालना करेगा, फसल तैयार करेगा। पर नौकर की कहेगा मैनू तो 10-15 हज़ार रुपया महीना मिलता है, कोई गल नहीं, भावें कीड़ा लगे भावें सुंडी लगे, मैनू काहदी परवाह। नौकर कहेगा मैंने 10-15 हज़ार रुपया महीना मिलता पिया है। जो तक मालिक खुद आप जमीन च गेड़ा नहीं मारेगा उन्होंने पता नहीं लगेगा कि मेरी जमीन नूं कीटनाशक किहड़ी दवाई की लोड़ है। खुद आप कर्म करन की लोड़ है, खुद आप काम नहीं ना करांगे। आप दुनियावी तौर पर वेखदे हां जेकर मालिक ने कोई कपड़े की दुकान खोली है तो मालिक कहे कि कोई नौकर रख लवे कि मैं इत्थे हुण महीना अंदर नहीं आवांगा, तू ही कपड़े बेचने ने। पर नौकर की करेगा कि पूरा हिसाब दे पाएगा? नहीं देगा। नौकर वफादार हो के नौकरी नहीं करेगा कि नौकरी तनख्वाह बन दी, उन्हें अपनी तनख्वाह लैनी है तो मालिक नूं घाटा पै जाता है। सतगुरु महाराज कहते दुनियावी तौर पर जिन्ने भी कर्म करने बंदिया तो खुद आप करने का यतन करता है, पर याद रखी मालिक के नाम अपने अंदर धारण करने का यतन कर। यह भी साडा अपना कर्म है, गुरबाणी पढ़नी साडा अपना कर्म है। पर असी पाठियों ते छड्डे आए, असी देहधारी बाबे ते छड्डे आए कि वह पढ़नगे तो सानू समझ आएगी। नहीं भलियो, जो कर्म करना है टीचर कोल जाने हाँ, बच्चा क्यों पढ़ने पाया जाता है? टीचर बच्चे नूं पढ़ांदा है ते ओही बच्चा विग्यानिक बन पांदा है, ओही बच्चा विदेशा तक चला जा इंजीनियर बन जाता है, ओही बच्चा वड्डी तरक्की कर देंदा है, क्योंकि मेहनत बच्चे ने कीती है। पढ़ाया टीचर ने है पर मेहनत बच्चे दी है। पर जेकर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, किसी क्लास दे विच मान के चलो कि 15 बच्चे पढ़ रहे ने, 15 दे 15 बच्चे वड्डे ओहदे ते जॉब नहीं करते। कई उन्हां विच बच्चे ने घरां सारी उम्र कढ़ देंदे ने, कोई बच्चा नशेड़ी बन जाता है। पर उसे क्लास कोई बच्चे हैं जिहड़े वड्डी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपने भविष्य अपने जीवन वाल वेखदे ने। ये सतगुरु ये तो सानू समझाना चाहते हैं, बंदा खुद अपना जीवन आप सवारना है। सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं कि विचोला साडा परमात्मा आप है। वडभागी मेरा प्रभ मिले, वड्डे भागां दे नाल साडा मिलाप साडे गुरु दे नाल हुंदा है, तां उतरै सब वियोग। फिर जिहड़े रोग लगे हुए ने साडे मन नूं, ये सारे उतर जाते ने ते मालिक कृपा करते ने। नानक को प्रभ राख ले, हे मेरे मालिक परमात्मा
मैं दोवें हथ जोड़ के तुहाडे दर ते आया हाँ। आप कृपा करो, रहमत करो, मैनू अपने चरनां च थां दे। मेरे साहिब बंदी मोच, हे मेरे मालक, हे मेरे वड्डे खसम परमात्मा, मेरे ते कृपा कर। ते गुरु की कृपा करता है? गुरु कृपा करता है, कद तक होवे साध संग, बिन सै सबे सोच। हे भलिया कत्तक दा महीना आरंभ होया है, कत्तक दे महीने दे विच संगत कर। ये नहीं आपां कत्तक दे महीने संगत करनी, साडा ये सिੱਖੀ सेंटर है। असीं तां हर रोज गुरु की बाणी पढ़नी है, असीं रोज गुरुद्वारे आना है, असीं रोज सतगुरु महाराज की बाणी पढ़ना विचारना है। फिर मालिक कृपा करते ने, बिन सै सबे सोच। फिर गुरु की कृपा दे नाल साडे अंदर सारे माड़े बुरे ख्याल, द्वैस भावना, ईरखा, नफरत ये मिट जाएगी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। ना कोई वैरी रहा ते ना कोई बेगाना रहा, ना कोई साडा दुश्मन रहा, सारे ही परमात्मा की जोत बन जाते। सतगुरु महाराज की कृपा करन, एक कत्तक दे महीने दे विचार साडे जीवन का आहार बन जावे। इतनियां को विचारां प्रवान करनियां। प्रवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।